नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो है देख रहे हैं बिहार पुलिस दरोगा, बिहार बीपीएससी टीचर वाले के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज 11 नंबर चलने वाला है। और मैथ का प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज आपको हम करवाएंगे, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एसआई टीचर्स के लिए और बीपीएससी टीचर के लिए और एएलपी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं कि शॉर्ट में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लार्ज में ये लॉन्ग में कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से समझते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बना सकते हैं, ये आपको सीखना है। कुछ क्वेश्चन जो होता है कि आपको बनाना ही बनाना है, लॉन्ग से तो बना ही सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे देखेंगे इन सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आने वाला है, आप एकदम देखिए। और आपका एग्जाम कोई भी, आप इनमें से कोई एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी या फिर टीचर या फिर पुलिस का, बिहार पुलिस का, तो आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये लड़ेगा और हूबहू ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही प्रैक्टिस से और देखे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए उस क्वेश्चन को देखते हुए हमने एक सेट तैयार किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेट होता है। अभी 11 नंबर सेट चल रहा है, 10 इससे पहले 10 सेट हम लोग करवा चुके हैं। किसी वीडियो में ऑडियो का प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ऑडियो को नहीं समझ अगर सुनाई पड़ रहा है तो भी क्वेश्चन आप देख के आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझिए, उसके बाद बनाइए। क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 8 से विभाजित करना है। किसी भी नंबर को किससे करना है? 8 से विभाजित करना है और वो नंबर दिया हुआ है इतना। देखिए, कोई नंबर अगर 8 से डिविजुअल होता है, उसका सीधा का सीधा मतलब होता है कि किसी भी नंबर का अंतिम का 3 डिजिट अगर कट जाता है 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। और भाई 8 से डिजिबिलिटी रूल कहता है 25b डिवाइडेड बाई 8। अब 25b ये पूरा का पूरा कटना चाहिए। और देखिए 8 तिया 24 होता है। क्या होता है? 8 तिया 24। ये एक बच जाएगा, यानी 1 बचेगा और ये b बचेगा। अब बताइए b के जगह पर क्या रखे कि 1 से पूरा कट जाए। तो ये b के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? यहां से हम बच गया 1b डिवाइडेड बाई 8। तो b के जगह पर अगर हम 6 रखेंगे तभी ये कटेगा, और कोई नंबर रखने से कटेगा नहीं, क्योंकि 16 8 से कटता है, यानी कि b कट गया। तो इस तरह से हमारा b का वैल्यू 6 मिल गया। देखिए वो ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनेगा। b का वैल्यू क्या मिल गया? 6 मिल गया। लेकिन अभी आपका आंसर आया नहीं है। क्या रहा है? a और b का योग बताइए। b तो मिल गया, b 8 के डिजिबिलिटी रूल से b मिल गया, लेकिन तो यहां पर 6 आ गया इसका वैल्यू। अब a निकालने के लिए किसका डिजिबिलिटी रूल करना पड़ेगा? है ना, 8 और से विभाजित। देखिए 8 और 9 यहाँ हिंदी में छूट गया था। 8 और 9 से विभाजित, 8 और 9 से विभाजित है। तो 9 से डिजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी नंबर को जोड़ दीजिए और 9 से विभाजित कर दीजिए। तो सबसे पहले जो नंबर है इसमें देख लीजिए, सबको जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17 और 17 5 22 और 22 6 28। देखिए सबको ऐड करिएगा तो 28 आ जाएगा। 28 प्लस a ये आया, और इसको आपको करना है 9 से विभाजित। अब बताइए 28 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से विभाजित होता है? तो 28 के बाद 9 चौका 36 विभाजित होता है। तो 28 में कितना ऐड कर ले भाई? तो 28 में 8 ऐड कर लेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा कट जाएगा। और कोई नंबर ऐसा है ही नहीं कि a के जगह पर रखे और कट जाएगा। इस तरह से आपका a का जो वैल्यू मिल गया वो क्या मिल गया? 8। b का वैल्यू मिल गया 6। और आपसे a और क्या पूछ रहा दिया? a और b पूछ दिया, और a और b का मान क्या हो गया? 8 प्लस 6। 8 और प्लस 6 14 होता है, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्वेश्चन को ऐसे ही समझेंगे बारीकी से तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनेगा। दूसरा तरीका मेरा ये था कि जो नंबर 9 से कट रहा था, जैसे 4 3 7 2 9, तो ये कट गया था। यहाँ से 6 और 3 9, ये ऐसे ही कट गया था। बच क्या गया?
तो बच गया आपका 5 बच गया और 5 10 बच गया, और कोई नंबर बचा ही नहीं था। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, उसको कटा के भी कर सकते थे। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए पूरा कैलकुलेशन का, एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का आपसे पूछेगा, एक नंबर एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन रहेगा, बोर्ड मास पर बेस्ड रहेगा ही रहेगा। तो बोर्ड मास का ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करने के लिए आपको ब्रैकेट का दिया जाता है साइन, है ना, उसके बाद ऑफ का किया जाता है, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन का किया जाता है, फिर प्लस का, फिर माइनस का। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ये चूंकि ब्रैकेट में नहीं है फिर भी इसको सोल्व करेंगे। क्यों सोल्व करेंगे? क्योंकि इसको सोल्व करने के, इस नंबर को सोल्व करने के बाद ही हम आगे ऑफ का क्रिया करेंगे। तो इस नंबर को सोल्व करते हैं, और ये आता नीचे क्या है, देखिए यहाँ से 5 और 8 है, 5 और 8 है, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8 पचे 40, ऊपर में आ जाएगा 3 घटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 8 5 13, 13/40। देखिए 40 से 40 कैंसिल हो गया, 3/13 बचा। इसका पूरे का जो वैल्यू मेरा आया वो आया 3/13। बस ये करना था। अब यहाँ पर बाकी बोर्ड मास के थ्रू चलेंगे। बोर्ड मास कहता है कि पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसे मल्टीप्लाई क्या आता है, 4 या 12 1 13, ये मल्टीप्लाई है तो 13 से 13 कट गया, और 4 से ये कट गया 2 बार में, बचा कुछ नहीं, सिर्फ 2 बचा। अब मल्टीप्लीके ऑफ के क्रिया करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं किसका क्रिया, डिवाइड का, और डिवाइड वाला क्रिया करता है 4/5, और जब इसको डिवाइड करना है तो ये 2 नीचे आ जाएगा और 2 से कट जाएगा, यानी बच क्या गया 2/5। अब इसका जो वैल्यू बच गया है वो लिख दीजिए, इसका जो वैल्यू बच गया है 2/5 बच गया, इसका वैल्यू 2/5 बच गया। इसके बाद यहाँ पर इस पूरे प्रकरण हो चुका है इसका, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा। यहाँ पर बचा था कितना, 3/13 बचा था। आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लीकेशन था तो मल्टीप्लीकेशन लिख दीजिए, और ये 5 या 15 5 5 25 एक 26/5 और प्लस 5/6। अब एक लाइन में आपका आंसर होगा कैसे, अब ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है तो 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26। देखिए अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/5 आपका आ गया। अब 6/5 आ गया, ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों प्लस में है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 और 5 का एलसीएम 30, 6 और 5 का एलसीएम 30, और यहाँ से 5 से डिवाइड होगा तो 6 से 6 दूना 12, और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 5 25 माइनस यहाँ से 6/5, यानी इसको भी अगर हम 30 बनाना चाहते हैं तो 36/30 हो जाएगा। और ये देखिए 25 और 12 को ऐड किया जाएगा तो 27 में से 1 घटेगा, 1/30 आपका आएगा 1/30। तो कैलकुलेशन तो एक क्वेश्चन में रहेगा, और कैलकुलेशन को हम बारीकी से करेंगे तो हम लोग का आंसर बिल्कुल आएगा, और 1/30 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कैलकुलेट करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन है हमारा, कैलकुलेशन को हम इजी से कर किए, लेकिन आप टाइम लगाएंगे तो इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगर आप हड़बड़ी में करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत होने का चांस है, और कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ, या फिर आपने कहीं पहले मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड के पहले, तो आपका कहानी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब कहता है, रविंद्र एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3,750 रुपया का निवेश करता है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें 3,750 रुपया इन्वेस्ट करता है, और वो उसके पूरे वेतन का 15% है। तो जिसने 15% इन्वेस्ट किया, ऐसे अगर 15% इसने इन्वेस्ट किया और 15% का वैल्यू दिया हुआ है 3750, तो आपको आगे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद वो अपने मासिक वेतन का 25% और 8% शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता, तो उसके पास अब बचा कितना, उसने खर्च कितना किया, 15 और 25 45 और 8 48% इसने खर्च कर दिया। बच कितना रहा है, तो बच रहा है 52%। और जब 52% बच रहा है, यही आपसे पूछ रहा है, 52% बच रहा है क्योंकि 48 48% इसने खर्च कर दिया। टोटल 100% होता है, 100% में
बचा कितना 42%, 52%। 52% निकालने का मतलब है कि 3750 डिवाइडेड बाई 15 और गुना 52, और इसको से कटा लेंगे हम, कटाएंगे, ये बिल्कुल कट जाएगा, 15 दूना 30, और ये 250 से कट जाएगा, और इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 13,000 रुपया आएगा, और 13,000 ऑप्शन नंबर डी में आ गया। ऑप्शन नंबर डी में आ गया 13,000 रुपया। समझ में आ रहा है? बहुत ही सीधा क्वेश्चन था। 15% का वैल्यू दिया हुआ था और ये बचा हुआ पार्ट कितना है, 52%, और यही 52% का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ने के बाद कह रहा है कि भैया अगर ए का 50%, देखिए ए का 50% का मतलब होता है 1/2। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, नहीं 50/100 नहीं लिखना है, 1/2 लिखना है। दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर, दूसरी संख्या इसी को बी में जोड़ देते हैं तो होता है क्या, बी का 25% वृद्धि हो जाता है, यानी बी में जैसे ही जोड़ते हैं तो बी में क्या होता है 25% इंक्रीज कर जाता है, और 25% इंक्रीज कर जाएगा तो ये 5/4 हो जाता है। बस 25% इंक्रीज कर जाएगा 5/4, यानी 125/100 को लिखते हैं इसे। अब ये इधर आके घट जाएगा तो a/2 बराबर, ये इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा b/4, और ये कैंसिल हो गया 2 बार में, a/b बराबर 1:2, a/b बराबर 1:2। यही आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया 1:2। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित ने एक वस्तु को 7,000 रुपया में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। कह रहा है उस सौदे में उसे हानि हुई, मतलब 7,000 रुपया में बेच रहा है, उसे हानि हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा। तथा यदि इसने इतना रुपया में बेचा होता तो हानि की राशि के 3/4 भाग के लाभ बराबर होता। तो मान लेते हैं एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है। हमने लॉस मान लिया कि 4x का लॉस हुआ, हमने लॉस माना 4x का। एक कहता उसने हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ हुआ। हानि का राशि मैंने माना 4x, तो लॉस उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो 3x का, 3x का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लॉस प्रॉफिट। अब इस कंडीशन, हर एक कंडीशन में कॉस्ट प्राइस बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन आपसे क्वेश्चन में कर रहा है कि लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तो हम अगर किसी सामान को 7,000 में बेच रहे हैं और लॉस हो रहा है, इसका मतलब 4x, यानी लॉस को ऐड कर लेंगे तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और कोई सामान को अगर हम बेच रहे हैं 8,750 रुपया में और हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट को घटा देंगे तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो प्रॉफिट को हम घटा देते हैं और ये इधर आ जाएगा भाई, तो और ये इधर आ जाएगा और दोनों बराबर है, कुछ भी कॉस्ट प्राइस है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 7x बराबर 1,750, और ये कैंसिल कराइएगा तो 250। तो 4x का जो वैल्यू अपना मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1,000। और ये 4x अपना है था क्या, लॉस। देखिए लॉस हुआ था 4x, तो 1,000 का हमें लॉस हो गया था। और आपसे क्वेश्चन क्या कर पूछ रहा है, इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 7,000, और अब सोचिए 7,000 मेरा कॉस्ट प्राइस, तो इस वस्तु को लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले निकालिएगा, तो इसमें से 1,000 ऐड कर दीजिएगा तो हमारा 8,000 रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया। 8,000 रुपया कॉस्ट प्राइस कैसे आ गया, 7,000 प्लस 1,000, 4x का वैल्यू 1,000, तो हमारा लॉस ऐड करिए तो 8,000 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। और कॉस्ट प्राइस में 10% इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, 10% इंक्रीज करने के लिए कैसे, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना बेचेंगे, तो 10% अगर हमको लाभ प्राप्त करना होगा तो इतना बेचेंगे 8,800 रुपया में। मल्टीप्लाई करेंगे 8,800 रुपया, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 1 में 8,800 रुपया। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, खास करके आप लोग के इनिशियल स्टेज के एग्जाम जो कि बिहार पुलिस जो है SI है, बिहार टीचर वाले हैं, उनके लिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उनके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं एक व्यापारी ने एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद भी 27.5 रुपया का लाभ होता है। और यदि वस्तु का, देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 200 रुपया, और इसमें अगर हम लाभ को ऐड कर दे तो मेरा सेल प्राइस आ जाता है। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 127.5 बटा 100, ये मेरा सेल प्राइस आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए मार्क प्राइस, और इस मार्क प्राइस चाहिए तो एमपी निकालने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, एमपी निकालने के लिए 15% लिखा है, देखिए 15% छूट देता है, तो 15% छूट को हम क्या लिखेंगे, 100/80, सॉरी 85, और ये कैंसिल होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और आपका कैलकुलेट करने के बाद 300 रुपये आएगा, यही आपका एमआरपी होगा। ये आता कैसे है, तो एमआरपी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, लाभ को इंक्रीज करते हैं तो सेल प्राइस आता है, और सेल प्राइस में अगर डिस्काउंट को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए उल्टा करके किए हैं तो मार्क प्राइस आता है। क्लियर है, ये बेसिक तरीका है, और बेसिक तरीका में कुछ सिखाने योग्य बातें हैं नहीं ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक साधारण ब्याज, क्वेश्चन को एक लाइन में समझने की जरूरत है अगर आप समझना चाहें तो। 5 वर्षों में वह राशि 60% की वृद्धि हो जाती है। देखिए कोई 5 साल के लिए उधार लिया और कह रहा है उसको 5 साल में कितना का वृद्धि होता है, 60% का, मतलब 1 साल में कितना का वृद्धि हो रहा है, 12% का, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। कहता है उसी ब्याज को 2 वर्ष में इतना रुपया के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। कह रहा सीआई क्या होगा 2 साल का, तो 12% का सीआई जो होगा अपना 12 + 12 और +12 × 12 बटा 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144, यानी 25.44%। ये देखिए हमारा इंटरेस्ट रेट होगा 25.44%। अब आप सोच लीजिए 6,250 रुपया का 25% क्या होगा, 6,250 रुपया का 25% निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं 6,250 रुपया का 25%, 25.44%। परसेंट का मतलब होता है 100, और गुना 100 अगर करना चाहते हैं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे और अपना आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं तो 30% 6 दिनों में। भाई ए और बी कोई काम करे और उसका 30% जो है 6 दिन में, तो 100% काम कितना दिन में करेगा भाई, तो 20 दिन। यानी 100% काम का मतलब होता है पूरा काम, 100% का काम का मतलब होता है पूरा काम। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कहता है बी अकेले काम को 25 दिन में, ध्यान दीजिएगा, बी अकेले इस काम को 25 दिन में करता है। तो अब यहाँ से 20 और 25 का एलसीएम हम 100 हो जाएगा, यानी ये कितना काम करेगा, 5 काम, और ये कितना काम करेगा, 4 काम। बच गया कितना काम, 1 काम। 1 काम कौन करता है भाई, तो ए करता है, यानी कि ए करता है 1 काम और उसको करना कितना है, 100 काम। इसको मतलब उसको 100 दिन लगेगा, इसलिए ए को कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। ए को कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। क्यों, 1 काम बच गया, 1 काम को करना है, 1 काम करता है 1 दिन में, तो 100 काम करना है, 100 काम करने में 100 दिन लगेगा, सीधा सा बात। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा तरीका ये भी है, 1/20 - 1/25 कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी आप सोल्व करके कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर कहता है एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 4 किलोमीटर के चाल से पैदल गया, बाकी दूरी साइकिल से गया। तो कर रहा है तो पैदल तय की गई दूरी कितना, मान लेते हैं पैदल उस गया होगा 1 किलोमीटर, और उसका जो स्पीड रहा होगा 4 का स्पीड रहा होगा, बाकी दूरी 35 किलोमीटर -x, और उस दूरी को कितना जा रहा है, 9 से। इस तरीके से कितना टोटल इसको टाइम लग रहा है, तो 5 आवर।
अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट करने की बारी आए तो 9 और 4 का एलसीएम 36 होता है। यहाँ से 9x आ जाएगा और यहाँ से 35 दूना 70, 140 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। तो यानी 5x प्लस 140 बराबर 5। 36 पचे 180 होता है और इधर आके घटता है तो 5x का मतलब होता है 40। और हम इसको कटा लेंगे तो x का जो वैल्यू मिलेगा मेरे को 10 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 10। यानी कहने का मतलब हुआ उसने पैदल तय की गई दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। उसके द्वारा पैदल की गई दूरी क्या? अब ये आया कैसे? तो बस आपको ये समझना था, ये वाला पार्ट आपको समझना था, क्योंकि हमारा जो ये टाइम होता है T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम T लग रहा है। T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम T लग रहा है। पहला पैदल गया है तो उसको T1 टाइम लगा, दूसरी बार पैदल गया है तो उसको T2 टाइम लगा है, और इस तरह से हमारा आंसर आया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते। ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए तो आप एकदम लिख दीजिए x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और 1/x का जो मान आ जाएगा 3 माइनस 2√2, और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो x प्लस 1/x का मान आ जाएगा 6। और भाई आपसे पूछ क्या रहा है? स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2, यही आंसर होता है। x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का मान है 6 और 6 का स्क्वायर -2 36। 36 बट -2 क्या हो जाएगा? 34। आपका ये आंसर 34। 34 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप एकदम ध्यान रखिए कि ये आया कैसे। ये रेशनलाइज करने के बाद आता है। तो आता कैसे है? x का जो मान है 3 प्लस 2√2, तो 1/x का जो मान होगा अपना 1/3 प्लस 2√2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 और 3 माइनस √2। इससे आप रेशनलाइज करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2√2 अब बटा 1। ये इसीलिए हम डायरेक्ट इसको याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी रहे x बराबर समथिंग, तो 1/x का मान जो होगा उसका सीधे माइनस लगा दीजिए और ये आ जाएगा। अब इसका विशेष जानकारी क्यों माइनस लगाएंगे, कि क्या होगा, तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा सा रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1/x का मान 5 दिया हुआ है और इस हमें क्या चाहिए? इसका वैल्यू चाहिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले दोस्त तो क्या करिएगा? ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर करेंगे क्या? x से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे जैसे ही x से डिवाइड कीजिएगा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा x³ प्लस 1/x। नीचे भाई क्वेश्चन बन जाएगा x² प्लस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x और -3, ये बन जाएगा। अब हमको x प्लस 1/x का मान 5 दिया हुआ है। देखिए देखिए नीचे तो आ गया 5 माइनस 3 बराबर 2, नीचे तो 2 आ गया। ऊपर में x प्लस 1/x का फॉर्मूला लगाएंगे और ये फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू x प्लस 1/x। और ये है जैसे ही सोल्व करते हैं, ये 5 का पावर 3 125 -3 गुना 5 बटा 2 यानी कि 110 बटा यानी 55 आ जाएगा आपका आंसर। घटाइएगा 55 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कैलकुलेट करने का चीज है, कैलकुलेट करिएगा आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेट करेंगे आंसर मिलेगा। ठीक है, मजा आ रहा है? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए। क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है आजकल, यही सब पूछेगा। और जो लोग सोचता है कि ये हार्ड है, ये नहीं पूछेगा, तो गलतफहमी में जी रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा है और ये हर एक जगह बढ़ेगा। जब पूछेगा आपको क्वेश्चन तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड बढ़ा है। आगे बढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और x² माइनस 4 का वैल्यू। अब आप इसको क्या करिएगा? x इसको स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा x² प्लस 4 इज इक्वल टू 4x।
ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स, ये जो है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर? क्योंकि ये जो टूट रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू प्लस 2 का स्क्वायर, ये इस पर टूट रहा है। और ये इस तरह से हमारा एक्स का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया 2, एक्स का वैल्यू क्या मिला 2। और जैसे ही 2 पुट करिएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का मतलब हो गया 0, और ये खटाक आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आपको एकदम आना चाहिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग को अच्छा लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, देखने में अच्छा लग रहा है, वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए, वृत्त से भी क्वेश्चन है। तो वृत्त का क्वेश्चन काफी शानदार है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक सर्कल बनाइए, और एबीसी वृत्त पर 3 पॉइंट ले लिया गया है, 3 पॉइंट ले लिया गया है। कहता है यदि ए बी और ए सी बराबर है, 3 पॉइंट है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ए बी और ए सी बराबर है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी, और ये बराबर है। इसका मतलब ये 7√2 ये भी है और 7√2 ये भी है। क्लियर है? और ये बी ए सी 90 डिग्री है। और जब भी हम बनाते हैं कोई सर्कल बनाते हैं, समझिएगा बात को, ये राइट एंगल में एक सर्कल बनता है, इसका जो रेडियस होता है वो हाइपोटेनियस, इसका जो रेडियस जो होता है वो होता है h/2। ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेडियस होता है वो होता है h/2, h/2 राइट एंगल में। ये राइट एंगल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि 90 है। 7 का स्क्वायर 49 गुना 98, और 98 को ऐड करिएगा तो 196 आ जाएगा, 194 आ जाएगा। 98 और 98 ऐड करेंगे 196। और ये आपका 96 का स्क्वायर इस तरह से करिएगा, 196 किसका होता है? तो ये 14 का होता है, ये 14 आ जाएगा अपना। और ये 14 आ जाएगा तो हमसे पूछा रेडियस क्या होगा, तो h/2 मतलब 14/2। इसका मतलब 7 अपना आंसर होगा। क्यों होगा 7 आंसर? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 14 एंड देन इज इक्वल टू 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यदि स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है और इसके बाह्य बिंदु पी से, बाह्य बिंदु पी से एक 2 स्पर्श रेखा खींच दिया, एक ये और ये, एक ये 2 स्पर्श रेखा खींच दी, और 2 स्पर्श रेखा खींच दिए हैं बाह्य बिंदु पी से, एक क्यू है दूसरा आर, सॉरी कौन सा, पी ए और पी बी है, पी ए और पी बी। आगे कह रहा है ये जो एंगल दिया हुआ है ये दिया 70 डिग्री, और हम जानते हैं कि अगर ये 70 डिग्री होगा, यहाँ पर ऐसा फिगर में कभी भी अगर ये 70 डिग्री होगा तो यहाँ पर 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्यों? यहाँ पर 90 बनता है और यहाँ 90 बनता है, आमने सामने के कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये दोनों को भी जोड़िएगा 180 और ये दोनों को भी जोड़िएगा तो 180 ही आएगा, तो 180 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, ओ ए बी, देखिए ओ ये है, ए ये वाला है और बी ये वाला है, इसका मतलब आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है। ये एंगल मतलब ये कौन बरा, ये साइड बराबर, मतलब थीटा और थीटा बराबर, इसका मतलब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, अब प्लस 110 बराबर 180। अब इसको घटाइएगा इधर तो थीटा का जो अपना मान होगा वो आएगा 35 डिग्री, और यही आपका 35 डिग्री आंसर होगा। ये और बनाइए और मस्ती कीजिए, 1 नंबर ऑप्शन है। क्लियर हो रहा है? तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जानना चाहिए कि वृत्त पर कहीं से सेंटर पर अगर आप खींचते हैं बाहरी पॉइंट से, तो ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 180 होता है, और चूंकि ये और ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, और एग्जाम पर फोकस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपका प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है यहाँ पर क्लास में,
कोचिंग आकर प्रैक्टिस दीजिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और कुछ वीडियो आप देखिए, क्लास का वीडियो, इस वीडियो देख के आप उसको क्या करिए, सब दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। यहाँ लुसेंट टारगेट का भी एक बैच चल रहा है, जीके क्विज का बैच चल रहा है, और फाउंडेशन बैच भी चल रहा है एसएससी का। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग आइए। नंबर है, एड्रेस है शिवाजी पार्क, कंकड़बाग, पटना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।